जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास सचिव बिहार में। दोस्तों आज करेंगे एडुटेरिया का एडुटेरिया का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जो द्वितीय इंटर स्तरीय है। दोस्तों कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की सारी जानकारी और नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलता रहेगा। दोस्तों बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो दोस्तों 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जो टोटल 600 मार्क्स का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1 अंक काट लिए जाएंगे। और टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। जो भारत में उच्च न्यायालय है, उनके जो न्यायाधीश है, उनका शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों जो उच्च न्यायालय में राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं एवं उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति दिलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। दोस्तों तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य भारत के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, यह भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। चलिए दोस्तों नीति निर्देशक कहाँ से लाया गया था? ये दोस्तों आयरलैंड से लाया गया था, ध्यान में रखिएगा, यह आयरलैंड से लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। दोस्तों तो भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार यह संवैधानिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा के अध्यक्ष, दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है? दोस्तों तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित करके ये लोकसभा को पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, दोस्तों भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण यह राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। दोस्तों कब दिए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई थी और उसी में दिया गया था। चलिए 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? दोस्तों अनुशीलन समिति का स्थापना यह सच्चिदानंद सान्याल ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों बिहार का पहला रामसर स्थल यह कांवर झील है। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। इनकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी एवं दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ये दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें प्रमुख बंदरगाह है वह है दोस्तों लोथल लोथल एवं सुतकोदता। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाले शासक वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ग्रीक बौद्ध कला को गंधार कला के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? दोस्तों, दिल्ली के अमीरों का दमन यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली चलाया था। दोस्तों, इक्ता प्रणाली चलाया था। चलिए, इल्तुतमिश का एक और संगठन था जिसे चालीसा दल के नाम से या चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 एवं 84 के बीच हुई। इसके समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यह दोस्तों यह कथन लॉर्ड डफरिन का था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया। दोस्तों, कब किया गया? तो 1867 ईस्वी में किया गया। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था इसकी प्रमुख भू राजस्व थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? दोस्तों, तो जौनपुर से फतवा जारी यह सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था और अकबर का ही हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यह 1580 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करते हैं नीचे दिए गए घटनाएं तथा इसकी तिथि का सही मिलान करें। दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? दोस्तों, तो रोलेक्ट एक्ट जो यह 19 मार्च 1919 को हुआ था। रोलेक्ट सत्याग्रह दोस्तों, रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों, यह 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग कांड यह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो एक का एक, दो का बी, तीन का चार। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों एक का एक, दो, चार, तीन। चलिए
1 2 4 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम है। तो दोस्तों, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते क्रम की ओर होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल, नेपाल नेपाल के बाद दोस्तों पाकिस्तान, नेपाल के बाद दोस्तों पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, ये दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। दोस्तों, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो यह दोस्तों रोहतास जिला। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह दोस्तों सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, भी दोस्तों सही है। चलिए, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भी दोस्तों सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से निश्चय महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 4 सब सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। दोस्तों, नर्मदा घाटी यह सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क एवं राज्य। दोस्तों, लौह अयस्क एवं राज्य, तो बादम पहाड़ का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, इसका संबंध उड़ीसा से है। दल्ली राजहरा का संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ से है। कुंद्रेमुख का संबंध दोस्तों कर्नाटक से है। नुआव मुंडी का संबंध दोस्तों झारखंड से है। यानी कि 2 3 4 1। तो दोस्तों 2 3 4 1। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 2 3 4 1। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। दोस्तों, यह माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में अवस्थित है। तो दोस्तों तंजानिया में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। दोस्तों, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून है, इसका सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के, कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। दोस्तों, सूची 1 देश का नाम और सूची 2 राजधानी। चलिए, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 1 2 3 4। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। दोस्तों, मुद्रा की अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव यह दोस्तों निर्यात में
वृद्धि कर देने से मुद्रा के अवमूल्यन सबसे अधिक होगा। चलिए, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है दोस्तों, आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है। ऋण का नियंत्रण करना इसका कार्य है। मुद्रित नोट जारी करना यह भी इसका कार्य है। जनता को पैसा उधार देना, क्या दोस्तों जनता को पैसा उधार देना यह आरबीआई का कार्य नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना यह भी दोस्तों इसका कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। चलिए, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? दोस्तों, स्व उत्पादक और जो है आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक, यह दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? दोस्तों, कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। दोस्तों, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे का इंजन उपहार दिया है? ये दोस्तों बांग्लादेश को दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यह 2183 रुपया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? दोस्तों, पोषण भी पढ़ाई भी यह कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-3 दोस्तों, चंद्रयान-3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन कितना था? दोस्तों, चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना था? ये दोस्तों 3900 किलोग्राम। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण 2023 की थीम वह है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान की बात करते हैं दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया। चलिए, बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों, दुबराज चावल का संबंध यह छत्तीसगढ़ से है। बिहार में दोस्तों
बिहार में किसको जीआई टैग मिला है? ध्यान में रखिएगा, बिहार में दोस्तों मरखा चावल को, क्या दोस्तों, मरखा चावल को जीआई टैग मिला है हाल ही में। चलिए, निम्नलिखित में से उनके राज्य एवं उनके राज्यपाल कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, राज्य एवं राज्यपाल कौन सुमेलित नहीं है, चयन करना है। दोस्तों, केरल आरिफ मोहम्मद खान सुमेलित है। नागालैंड के ला गणेशन, दोस्तों यह भी दोस्तों सुमेलित है। त्रिपुरा गुरमीत सिंह, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। राजस्थान कलराज मिश्र, यह भी दोस्तों सुमेलित है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो वर्तमान में है वह है सत्यदेव नारायण आर्य, क्या दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम ने भाग ले रही है? दोस्तों, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है उसमें कुल 10 टीम ने भाग ली है। और ऑस्ट्रेलिया ने, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, दोस्तों भारत को 6 विकेट से हराया है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, हाल ही में बिहार के नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों वे हैं पीके शाही। दोस्तों, पीके शाही को बिहार के नया महाधिवक्ता पूछा गया है। बात करते हैं दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये दोस्तों बिहार दरोगा का जो 17 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, सेकेंड सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों यह क्वेश्चन हुआ है कि भारत को किसने हराया। उस टाइप से क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया, ऑप्शन सी पर था, ध्यान में रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से यह दोस्तों जॉन फॉन्से को सम्मानित किया गया है। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो नागेवाजा शब्द का संबंध यह दोस्तों जूडो से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो दोस्तों प्रोलॉग जो है यह पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय यह दोस्तों रोम में स्थित है। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा लोक नृत्य का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र से है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड से दोस्तों, तो झारखंड से छऊ, चलिए झारखंड से छऊ है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई से संबंधित है। शहनाई से किससे संबंधित दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां, दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बात करते हैं दोस्तों संतूर। तो संतूर से दोस्तों भजन सोपारी, दोस्तों संतूर से भजन सोपारी। बात करते हैं तबला से, तो
अल्लाह रखा खा। तो दोस्तों तबला के अल्लाह रखा खा, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डीसी जनरेटर है यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। दोस्तों लाल रंग का परास ये दोस्तों 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। चलिए ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? यह दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो दोस्तों लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो दोस्तों कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो दोस्तों जब आरोपित बल शून्य हो, ये नहीं हो सकता। जब विस्थापन शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो दोस्तों संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तो दोस्तों वह है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? दोस्तों तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य या रेडियो तरंग के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? क्या दोस्तों मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण दोस्तों इस्पात है। चलिए कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों कार्नेलाइट यह पोटेशियम का अयस्क है। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो दोस्तों हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। यह दोस्तों रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो यह दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में दोस्तों जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है, क्योंकि ये चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों जो मिश्र धातु है उसमें तांबा क्या दोस्तों तांबा 50%, जस्ता दोस्तों जस्ता 35% एवं निकेल 15% होता है। ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? दोस्तों किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो दोस्तों एल्कोहल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सर्वाधिक होती है। ऑक्सीजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी दोस्तों ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ऑक्सीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह इसका
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्धों में किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन दोस्तों विस्फोटक नहीं है? तो वो दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम को डैश, दोस्तों तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो पुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। चलिए, सुंदरी के दोस्तों सुंदरी, सुंदरी का संबंध किससे है दोस्तों? तो सुंदरी का संबंध न्यूमेटोफोर से है। अमरबेल, अमरबेल दोस्तों यह चूषण मूल है। सिंघाड़ा दोस्तों, सिंघाड़ा यह दोस्तों स्वांगीकारक मूल है और प्याज भूमिगत करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2143, 2143। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? तो शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी का संबंध कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग यह छोटी आंत में संपन्न होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? दोस्तों इंसुलिन में यह जस्ता उपस्थित होती है। हेपेटाइटिस रोग से शरीर के सॉरी दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों। तो यह यकृत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तो अब मैथ एवं रीजनिंग का सेक्शन है, तो मैथ रीजनिंग का आंसर बता दिया जाता है, आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा। तो 76 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 9, 77 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 55%, 78 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 38.8%, 79 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 11, 80 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 20, 81 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 2, 82 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 120। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 50। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 65%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 275 रुपया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन बी 13%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4 दिन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1 घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6.2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 36। क्वेश्चन नंबर 96, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए अब दोस्तों रीजनिंग सेक्शन का है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं रीजनिंग सेक्शन। निर्देश प्रश्न संख्या 101 से 103 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो जैसे दूसरे शब्द से पहले है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, तो कीड़ा का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध दोस्तों विनाश से है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रविवार। चलिए क्वेश्चन 109, तो दोस्तों निम्नलिखित में विषम को छांटना है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। सिर्फ आंसर बता दिया जा रहा है दोस्तों, जीके जीएस का भी डिस्कशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 125, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, दोस्तों 134, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, लघु संख्या ज्ञात करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 143, क्वेश्चन नंबर 143, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, तो दोस्तों 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, दोस्तों 146, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैथ का भी डिस्कशन करें या न करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की